हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज शनिवार का दिन है, आसुन स्कूल गए हैं और हम लोगों ने बहुत छोटा सा काम फैलाया था, लेकिन फैलाने के बाद पता चला कि ये बहुत बड़ा काम है और अच्छा टाइम टेकिंग वाला काम है। एक्चुअली जो हमारा सोफ़ा था ना, उसका पाया एक ढीला हो गया था और टूटने के कगार पे वो आ गया था। और हम लोगों के दिमाग में बस यही था कि इसके लिए हमें मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, मिस्त्री बुलाना पड़ेगा, जब भी वो सही हो पाएगा। इसलिए उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रही थी। लेकिन आज क्या हुआ था ना कि वो बिल्कुल ही टेढ़ा हो गया था, एकदम एक साइड झुक ही गया था सोफ़ा। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि मिस्त्री बुलाने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर कॉल करेंगे। लेकिन जब इसको पलटा ना हम लोगों ने और देखा, तो उसमें कोई बड़ी सी बात लग नहीं रही थी। एक स्क्रू थी जो कि खुल गई थी, लेकिन वो स्क्रू लगाना ही बड़ा ही मुश्किल वाला काम था, क्योंकि बाहर से वो पैक था और अंदर एक स्क्रू थी जो कि बाहर निकल गई थी, उसको अंदर डालना था। फिर जो बड़ी वाली इसका स्टैंड था ना, उसमें फ़िक्स करना था। तो इसके लिए ना दिमाग लगा रहे थे, बट लग नहीं पा रहा था। और एक जब सोफ़ा पलटाया ना, जब हमें समझ में आया कि इसके अंदर कितनी गंदगी थी। ऊपर से तो अपन साफ़ कर लेते थे, बट ऐसे सोफ़ा को उल्टा कौन करता है, कभी नहीं होता है ना। दिवाली वगैरह में भी ऊपर ऊपर से ही सफाई हो जाती है। तो फिर मैं लगे हाथ, सोची कि चलो सभी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर दी जाए। और फिर वो हस्बैंड देख ही रहे थे कि वो कैसे क्या करना है, समझ रहे थे। जब तक मैं सोची कि साइड में मेरी जो काम है ना, वो भी रखिए, वो मुझे ही करने हैं, तो चलो फटाफट वो भी समेट ले। तो सब्जियां लेके आई थी। तो क्या होता है ना, पॉलीथीन आप रखते जाओ तो जमा हो जाता है, नीचे की नीचे हो जाती है। तो मैं कम से कम 4-5 दिन में ऐसा करती हूँ कि सारे निकालती हूँ, पूरा बास्केट, और अच्छे से क्लीन अप करती हूँ। और जो मुझे साइड करने होते हैं, हटाने होते हैं, उसको हटा लेती हूँ। इससे क्या ना, साफ़ सुथरा रहता है, चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं हमें। फिर यहाँ पे फाइनली हम लोगों को समझ में आ गया कि इसमें करना क्या है। तो बस इसमें लग गए दोनों सही करने में। तो पहले तो स्क्रू को हम लोगों ने बहुत ऊपर से ही लगाने की कोशिश की, बट ऐसा नहीं हो पाया। फिर अंदर वाला जो स्क्रू था, बड़ा ही मशक्क़त के बाद फिर हम लोगों ने अंदर किया और फिर ये टाइट हो पाया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई काम को यदि आप छोड़ दो ना, तो वो छूटा ही रह जाता है। ये काफ़ी दिनों से ये काम छूटा हुआ था हमारे यहाँ, लेकिन बस मूड में आना चाहिए। तो फिर आज लगा कि नहीं, ये चीज़ ना ख़राब हो रही है, और समय रहते इसको हमने यदि सही कर दिया होता ना, तो जो स्टैंड है, जो उसका पाया है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, तो वो भी नहीं होता। बाकी ये स्टील का है, काफ़ी मजबूत है, बल्कि सोफ़ा ही बहुत मजबूत है। बेसिकली ये जो सोफ़ा होते हैं ना, वो उतने मजबूत होते नहीं हैं, बट ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और अभी हम लोग बिल्कुल मूड में नहीं थे कि इसका जो पाया है ना, वो चेंज करवाएं, क्योंकि और ये पाया ख़राब भी नहीं होता। हमारे ट्रांसफ़र के चक्कर में ना, जब सामान वो होता है ना, मूव होता है यहाँ से वहाँ, तो चीज़ें ख़राब हो ही जाती है, और ख़ासकर ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें। तो उसी टाइम ना मूवर्स पैकर्स वाले ने इनके सारे पाया को निकाल दिया था, और जिसके कारण ये दोबारा अच्छे से फिक्स नहीं हो पाया था। तो वो ढीला होता चला गया था, इसलिए ख़राब हो गया। तो फाइनली हमारा ये पाया अच्छे से फिक्स हो गया है। फिर मैं भी कहाँ पीछे रहती, मुझे तो सफाई करने का मौका मिल गया था। मैं सोची लगे हाथ अच्छे से सबकी सफाई कर लूँ। तो बाल्टी में मैंने गर्म पानी डाला, उसमें थोड़ा सर्फ डाला, थोड़ा बेकिंग सोडा डाला, और अच्छे से कपड़े से निचोड़ के पूरा सोफ़े को अच्छे से मैंने पोंछ दिया। क्योंकि ये सोफ़े धुलते तो है नहीं, इसके ऊपर ये कपड़े लगे रहते हैं, तो उसकी भी सफाई बीच बीच में करनी ज़रूरी होती है। तो होली, दिवाली या फिर 3-4 महीना में मैं एक बार करती हूँ गीले कपड़ों से साफ़, क्योंकि हमारे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है। वैक्यूम रहेगा तब तो बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो मैं ऐसे ही गीले कपड़े को अच्छे से निचोड़ के विनेगर या सोडा डाल के साफ़ कर देती हूँ ना, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है, सारी गंदगी बाहर निकल आती है। फिर सारे सोफ़ा को पोंछने के बाद मैंने उसको पलटाया। फिर ऊपर के जो गद्दे थे ना, उसको भी साफ़ कर दिया। तो ये गद्दे हटाई ना, तो मैं बहुत शौक थी, क्योंकि ना पहले कभी भी साफ़ करती थी ना, इसके अंदर बहुत गंदगी होती थी जब आसुन से छोटे थे। बट वो अब बड़े हो रहे हैं ना, तो इतना गंदगी नहीं फैलाते। नहीं तो इसके नीचे ना पता है क्या मिलता था, कहीं पेंसिल डले होते थे, बिस्किट डली होती थी, टॉफ़ी के रैपर्स डले होते थे, पेपर डले होते थे, उनकी जो ज़माने से नहीं मिल रही है इरेजर, वो डली होती थी। तो ऐसी चीज़ें रहती थी। आज जब मैंने हटाया ना, तो बड़ा दिवाली में साफ़ हुई थी, वैसे अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, लेकिन बहुत साफ़ डली थी। तो मुझे लगा अरे वाह, पहली बार मैं ये सोफ़ा को इतना साफ़ देख रही हूँ। तो लो जी, मैं हमारे सारे सोफ़े साफ़ हो गए अच्छे से। हमने अंदर ऊपर अच्छे से सब कुछ पोंछ लिया है, और लगे हाथ पूरी हॉल की आज सफाई हो गई। तो सारे कवर हमने हटा लिए थे, सोफ़ा के पहले ही हट गए थे। अब बेड वगैरह के भी हटा देंगे। उसके बाद पहले मैं सोच रही हूँ झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि डस्ट बहुत उड़े ना, जाले थे बहुत सारे सोफ़े के पीछे, तो उसको झाड़ा है तो पूरा डस्ट हो गया। तो इस डस्ट को पहले मैं हटा लूँ, उसके बाद चादर वगैरह समेटूँगी, नहीं तो फिर अंदर का गद्दा भी गंदा हो जाएगा। तो चलिए झाड़ू पोछा करते हैं। और हाँ, अपने घर का अब मैं मॉपिंग, क्लीनिंग ना, डस्टिंग खुद से कर रही हूँ।
हेल्पर आ रही है लेकिन वो सिर्फ बर्तन कर रही है। वो इसलिए क्योंकि मुझे फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी थोड़ी बढ़ानी थी, क्योंकि दिन भर का ना बैठे बैठे काम हो जाता है ये मोबाइल वाला, तो थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसके वजह से लगा ना कि नहीं, ये झाड़ू पोछा को जो काम है ना, वो काम का काम भी हो जाएगा, थोड़ा मेरा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। इसलिए मैंने एक काम के लिए भाई को अभी छुट्टी दे दिया है। वैसे आगे जाके यदि मुझे नहीं लगेगा ना कि मुझसे नहीं हो पा रहा है तो फिर मैं रख लूँगी, इसलिए मैंने हटाया नहीं है। तो और बीच बीच में भूख भी लग गई, तो फिर फटाफट नाश्ता भी बना लिया कि चलो बाद का काम ना बाद में कर लेते हैं। तो झाड़ू वगैरह लगा लिया और फटाफट हमने हमारा मोस्ट फेवरेट पोहा बना लिया, झटपट बनने वाला। तो पहले नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर से शुरू हो गई अपने काम में, और जितने भी डस्टिंग वाले काम थे उतना वो करने लग गई मैं। और इसके बारे में एक कमेंट आया था, ये जो मैंने डाल रखा है ना, तो ये टेबल क्लॉथ है, क्रोशिया का बना हुआ है। क्रोशिया का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, मैं बहुत काम करती थी क्रोशिया का। पहले मुझे ये सब क्राफ्ट वगैरह में ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा मन लगता था, और क्रोशिया से बनी हुई चीज़ें मेरे पास बहुत सारी हैं और इसके मटेरियल भी मेरे पास बहुत है। बट अब टाइम नहीं होता है ना कुछ बनाने का, तो अब कुछ नहीं बना पाती हूँ। लेकिन कभी फिर मौका मिला तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया और मैं क्या बना सकती हूँ, कैसे बनता है। तो चलिए फटाफट सबकी डस्टिंग कर लेते हैं। और जब आप साफ़ नहीं कर रहे हो ना तो लगता है कि साफ़ साफ़ है, लेकिन जब आप साफ़ करने जाओ ना कोई चीज़, तब पता चलता है कि गंदगी कितनी हो रही है। जबकि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, दिवाली गए हुए अभी 3 से 4 महीने, 3 महीने ही लगभग हुए हैं, 4 महीने नहीं। और सब जगह मुझे डस्ट डस्ट जब साफ़ करने लग जाओ ना तो सब जगह गंदा लग रहा था। तो फटाफट मैंने सबकी सफाई कर ली और पोछा भी हमने लगा लिया। और मैं मॉप से पोछा लगाती हूँ, बट आज बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था ना, तो डस्ट एक्चुअली ज़्यादा था, तो मैं सोची कि हाथों से अच्छे से लगा लेती हूँ। फिर 2-3 दिन मैं मॉप से लगा लेती हूँ, एक दिन हाथ से लगा लेती हूँ। ऐसे क्या ना, अच्छा घर साफ़ सुथरा रहता है। तो लीजिए जी, हमने सब कुछ बेड वेड अच्छे से बिछा दिया, कवर वगैरह लगा दिया है। ये मेरा हॉल अब चकाचक। तो आज का ये व्लॉग सफाई अभियान हमारा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर। बाय बाय, टेक केयर।